अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका होस्ट आलमगीर नासिर खेरा एक नए सवाल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमने कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं, इसकी कितनी सूरतें होती हैं और कंपाउंड नाउन कैसे बनता है, वो कौन से तरीके हैं जिनसे हम कंपाउंड नाउन बना सकते हैं। ये बात याद रहे कि कंपाउंड नाउन्स जो बनाए जाते हैं अंग्रेजी जबान में, इनके इस्तेमाल करने से तहरीर में बहुत ज्यादा हुस्न पैदा होता है। इसीलिए कंपाउंड नाउन्स की अहमियत अंग्रेजी जबान में बहुत ज्यादा है। गौर से कोशिश करेंगे, गौर से समझने की। एक कंपाउंड नाउन इज अ कॉम्बिनेशन। कंपाउंड नाउन कॉम्बिनेशन होता है, यानी एक किस्म का मिलाकर लिखा जाता है। किनको? टू आर मोर वर्ड्स, दो या दो से जायद अल्फाज को। कंपाउंड नाउन दो या दो से जायद अल्फाज के इत्तेसाल से, मिलने से, मिलाप से ये बनता है। इट एक्ट्स एज अ सिंगल यूनिट, लेकिन ये वाहिद के तौर पर, इकाई के तौर पर यह काम करता है। यानी दो लफ्ज आपस में मिलते हैं, बनने वाला लफ्ज सिर्फ एक ही मानी देता है। तो ऐसा नाउन जो दो या दो से जायद लफ्जों से मिलकर बने कंपाउंड नाउन कहलाता है, लेकिन वो मानी सिर्फ एक ही देता है और वो इकाई शुमार होती है। फॉर्म्स ऑफ ए कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन हमेशा इसकी सूरतें क्या है, तो नीचे यहां लिख दी गई। देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ ए कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन की तीन सूरतें हैं, यानी कंपाउंड नाउन तीन सूरतों में हम इसे लिख सकते हैं। ओपन कंपाउंड नाउन भी इसे कहते हैं, स्पेस्ड कंपाउंड नाउन भी इसे कहते हैं। जिस तरह हम पहले कंपाउंड की तारीफ में पढ़ चुके, दो या दो से जायद नाउन। यहां शू नाउन है, जूते को कहते हैं। स्टोर नाउन है, जूते को कहते हैं। जो जखीरा करने की जगह, कोई भी चीज आप जखीरा करने के लिए जगह मखसूस करते हैं, स्टोर कहलाती है। दोनों को मिलाकर हमने लिखा, लेकिन दरमियान में हमने स्पेस दे दी एक लेटर के बराबर, तो हम ये कहेंगे ये स्पेस्ड या ओपन कंपाउंड नाउन है। दूसरा कंपाउंड नाउन बनाने का यह तरीका है हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन है। हाइफनेटेड, ये तीन लफ्जों के दरमियान में आप एक छोटी सी लकीर देख रहे हैं, एक छोटी सी लाइन देख रहे हैं। ये डैश से छोटी होती है, एक तिहाई के लगभग होती है डैश से, और ये लफ्जों के दरमियान लगाई जाती है लफ्जों को मिलाने के लिए। तो इसको हम हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन कह सकते हैं, यानी कंपाउंड नाउन हम हाइफन के साथ भी बना सकते हैं। स्पेस देकर भी कंपाउंड नाउन बनाया जा सकता है, हाइफन के साथ भी कंपाउंड नाउन बनाया जा सकता है। तीसरी कंपाउंड नाउन की किस्म यह है कि हम इसे सॉलिड कंपाउंड नाउन भी कहते हैं, इसे क्लोज कंपाउंड नाउन भी कहते हैं। दो नाउनों को बगैर स्पेस के, डोर नाउन है, किसी चीज का नाम है। बेल नाउन है, किसी चीज का नाम है। दो नाउनों को हम बगैर स्पेस के लिख सकते हैं, तो ऐसे नाउन को हम क्लोज कंपाउंड नाउन या सॉलिड कंपाउंड नाउन कहते हैं। कंपाउंड नाउन के बनाने के क्या तरीके हैं? मेथड्स टू मेक कंपाउंड नाउन। नंबर एक, नाउन के बाद नाउन लगाने से भी कंपाउंड नाउन बन जाता है। यानी एक नाउन के साथ अगर हम दूसरा नाउन लगा दें, तो तीसरा नाउन जो इससे बनेगा, दोनों के कॉम्बिनेशन से जो नाउन बनेगा वो कोई और मानी देगा। यहां देखें, फुट के मानी पांव होता है, ये नाउन है। बाल के मानी गेंद होता है। अगर अलग अलग इसका तर्जुमा करें, फुटबॉल, पांव वाली गेंद, तो दोनों को मिलाकर फुटबॉल बना दिया गया, जो इसका अलग मानी निकलता है। पांव वाली गेंद इसका तर्जुमा नहीं, फुटबॉल हम इसे कहेंगे, जो अलग तर्जुमा देता है। इस तरह पिकनिक नाउन है, पार्टी भी नाउन है। दोनों को हमने लिखा पिकनिक पार्टी के तौर पर स्पेस देकर, तो ये पिकनिक पार्टी, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। तो ऊपर हम कुलिये में पढ़ चुके, दो नाउनों को आपस में मिलाने से तफरीही पार्टी हम इसका तर्जमा कर सकते हैं। ऐसी पार्टी जो हम घर से बाहर किसी भी जगह जाके मनाते हैं,
सैरो तफरी करते हैं, वहीं पे अगर खाना दाना खाते हैं तो ये अलग बात है। लेकिन कोई भी पार्टी जो घर से बाहर हो उसे हम पिकनिक पार्टी कहेंगे। इसी तरीके से टी देखें, टी चाय को कहा जाता है। स्टॉल को यानी आरजी दुकान जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल की जा सके, आमतौर पर जिसे खोखा भी कहा जाता है, तो ऐसी दुकान को स्टॉल कहा जाता है। दोनों को हमने मिला के लिखा, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, टी स्टॉल। दूसरा तरीका कंपाउंड नाउन बनाने का, पहला नाउन आता है, फिर इसके साथ एडजेक्टिव मिला दिया जाता है, दोनों को मिलाकर एक नया नाउन बन जाता है। जिस तरह यहां हमने देखा मर्सी, मर्सी को अगर अलग लिखेंगे MERCY मर्सी, वाई हटाकर आई लिखेंगे। याद रखें जब भी फुल किसी लफ्ज के आखिर में आता है इसका सिंगल एल ड्रॉप हो जाता है। अगर सिंगल साइड पे हम अलग इसको करके लिखें FULL फुल आता है। अगर अलग लिखेंगे दिस जग इज फुल ऑफ वाटर, ये जग पानी से भरा हुआ है, यहां फुल अलग है, तो इस सूरत में डबल एल आएगा। लेकिन जब किसी नाउन के साथ मिलकर आएगा तो इसका एक एल ड्रॉप हो जाता है। तो ये हम इसे कंपाउंड नाउन कहेंगे। मर्सीफुल, फेथफुल कंपाउंड नाउन होगा। हैंडफुल कंपाउंड नाउन होगा। हैंड नाउन है, फुल एडजेक्टिव है। फेथ नाउन है, फुल एडजेक्टिव है। मर्सी नाउन है, फुल एडजेक्टिव है। तो नाउन और एडजेक्टिव से बनने वाला कंपाउंड नाउन कहलाता है। एडजेक्टिव के साथ नाउन लगा दिया जाए तो जो बनेगा, जिस तरह सॉफ्ट, इट इज अ सॉफ्ट थिंग, द कैट्स हेयर आर सॉफ्ट, सॉफ्ट एडजेक्टिव है। इसके साथ वेयर चीज को कहते हैं, जगह को भी कहते हैं, दोनों को मिलाया सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का अंदरूनी फंक्शंस जितने भी हैं इनको हम सॉफ्टवेयर कहेंगे। लेकिन कंप्यूटर की वो चीजें अंदर हैं या बाहर हैं जिनको आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाएंगी। तो सॉफ्टवेयर ये एडजेक्टिव है पहला सॉफ्ट, दूसरा नाउन है। गुड एडजेक्टिव है, लक नाउन है, गुड लक। फुल एडजेक्टिव है, टाइम नाउन है, फुल टाइम। तो एडजेक्टिव और नाउन के मिलने से जो नाउन बनेगा वो प्रेपोजिशन और नाउन के साथ, पहले प्रेपोजिशन आ जाए फिर नाउन आ जाए। ऑफ शोर, ऑफ प्रेपोजिशन है, शोर नाउन है। ऑफ हैंड, ऑफ प्रेपोजिशन है, हैंड अलग है, बेसाख्ता। अंडर प्रेपोजिशन है, हैंड नाउन है, अंडर हैंड। प्रेपोजिशन और वर्ब को साथ मिलाने से अंडरटेक, अंडर प्रेपोजिशन है और टेक वर्ब है, अंडरटेक। इससे जो नाउन बनेगा वो प्रेपोजिशन प्लस वर्ब के साथ नाउन बनने वाला कंपाउंड नाउन। आउट प्रेपोजिशन है, पुट वर्ब है, इसकी फॉर्में बनती हैं तीनों, पुट पुट पुट। अंडर वर्ब है, ग्रो की फॉर्में बनती हैं, ग्रो ग्रियो ग्रोन। वर्ब और प्रेपोजिशन को मिलाकर स्टैंड बाय, बिल्कुल तात्तुल का शिकार हो जाना। स्टैंड वर्ब है, इसकी फॉर्में बनती हैं स्टैंड, स्टूड, स्टूड। बाय प्रेपोजिशन है। इसी तरीके से टर्न फॉर्में बनती हैं, टर्न्ड, टर्न्ड। ओवर प्रेपोजिशन है, टर्न ओवर पैदावार को कहते हैं, कुल पैदावार को। व्हाट इज द टर्न ओवर ऑफ दिस फैक्ट्री एनुअली, इसका इस फैक्ट्री की सालाना टर्नओवर कितनी है। चेक वर्ब है, इसके साथ प्रेपोजिशन चेक आउट। तो वर्ब और प्रेपोजिशन से भी हम कंपाउंड नाउन बनाते हैं। नाउन के साथ वर्ब लगा दिया जाए तब भी कंपाउंड नाउन बन जाता है। ये देखें, स्नो नाउन है, इसके साथ हमने वर्ब लगाया, फाल, फेल, फालन, ये वर्ब है। स्नो फॉल को इकट्ठा मिलके पड़ा, बर्फबारी होना। हेयर नाउन है, बाल को कहा जाता है, कट काटना वर्ब है, कट कट कट। हेयर कट को मिला के लिखा, बालों की कटाई। सन नाउन है, इसके साथ सेट, सेट की तीनों फॉर्म एक जैसी, सेट सेट सेट। तो सन सेट को मिला के लिखा। तो नाउन और वर्ब के मिलाने से भी कंपाउंड नाउन बनता है। इसको ध्यान से सुनेंगे। वर्ब के साथ हम पहली फॉर्म लगाते हैं, इसको आप वर्बल
फॉर्म भी कह सकते हैं, वर्बल नाउन भी आप इसे कह सकते हैं। वर्ब के साथ पहली फॉर्म लगाकर आगे नाउन का इजाफा किया जाता है, जिस तरह वॉश पहली फॉर्म है, इसके साथ हमने इंग लगाया तो वॉशिंग मशीन बजाते खुद नाउन है। किसी ऐसी चीज को जो कम वक्त में ज्यादा काम दे मशीन कहलाती है। तो वॉशिंग मशीन कपड़े धोने की जो मशीन है। स्विम के साथ स्विम को M कर लेने से इंग लगा दिया, स्विमिंग पूल नाउन है, तो इंग लगाने के बाद हमने नाउन का इजाफा किया। तो वर्बल नाउन के बाद अगर हम नाउन लगा दें या वर्ब की इंग फॉर्म के साथ अगर हम नाउन का इजाफा कर दें तो एक और नाउन बन जाता है जिसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। नाउन के बाद हम प्रेपोजिशनल फ्रेज भी लगा सकते हैं, जिस तरह हम मिसाल में देख सकते हैं। ब्रदर नाउन है, इन ला, क्योंकि फ्रेज के लिए शर्त है लफ्जों का ऐसा गिरोह जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद ना हो, फ्रेज कहलाता है। एक दफा फिर से बात कर लें कि लफ्जों का ऐसा गिरोह जिसमें सब्जेक्ट या वर्ब मौजूद ना हो, फ्रेज कहलाता है। तो इसमें इन और ला, इनको हमने हाइफन के साथ मिलाया तो ये तीन लफ्ज मिलकर एक ही मानी देंगे। ब्रदर इन ला बहनोई को भी कहते हैं, साला को भी कहते हैं। सिस्टर इन ला ये साली को भी कहा जाता है, सिस्टर इन ला, तो दोनों में हाइफन मौजूद है। नाउन वर्ब आईएनजी यानी वर्बल नाउन, पहले नाउन आएगा फिर वर्ब के साथ आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। हार्स नाउन है, राइट के साथ ई डिलीट करके हमने इंग लगा दिया। इंग का कायदा हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर पहली फॉर्म के साथ आखिर में अगर ई आ जाए और उसके साथ इंग लगाना हो तो हम ई हमेशा डिलीट कर देते हैं और उसके साथ इंग का इजाफा कर देते हैं। यही काम हमने यहां किया है। राइड RIDE राइड होता है, तो हमने हार्स राइडिंग। साइट नाउन है, नजारे को कहते हैं, सी के साथ इंग लगा दिया, सीइंग, साइट सीइंग। तो ये 10 तरीके नाजरीन हमने पढ़े कि कंपाउंड नाउन कैसे बनाए जाते हैं। इन 10 तरीकों को आगे पीछे करके याद किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले हम किन सूरतों में ये कंपाउंड नाउन बना सकते हैं, कंपाउंड नाउन की डेफिनेशन क्या है, इन तमाम को ज़हन नशीन करके हम अगर इसके बनाने की कोशिश करेंगे तो हम इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। फिर भी अगर किसी किस्म की कोई उलझन पेश हो तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।